मैं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारी यमुना कब होगी साफ। यमुना साफ सफाई के 75,000 करोड़ का खोलेंगे आज हम पोल। चुनावी दौर में यमुना की स्थिति और हालत को आज खोलेंगे हम पोल। पूजा के बाद क्या है यमुना के हाल, मैं दिखाऊंगा ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखते रहिए प्रिंस रंजन शुक्ला के साथ क्राइम फ्री इंडिया न्यूज पर। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय। ये जो नारा सुन रहे हैं ये धर्म से जुड़ा हुआ है और धार्मिक चीजों में हमारे देश अब दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो वहीं बात करें दिल्ली की चुनावी रण चल रही है और वहीं 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। उसी के होड़ में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे निशाना साधने वाले हैं। अब देखिए बहुत दिनों से ना यमुना की मुद्दा चल रही थी, तो मैं यमुना नदी पे सोचा कि चलो नज़ारा देखते हैं कि यमुना नदी का क्या स्थिति है। और जब मैं आया तो देखा कि पूरे दिल्ली में ये जो मैं अभी खड़ा हूँ यमुना नदी में, ये यमुना नदी में जब मैं खड़ा हूँ ये नदी दिल्ली क्षेत्र में आता है और ये दिल्ली और उधर देखेंगे तो आप उत्तर प्रदेश में आता है। लेकिन यहाँ जब व्यवस्था देखी जा रही है, स्थिति यमुना की साफ सफाई देखी जा रही है, तो कैसे राजनीतिक दल बड़े बड़े वादे करते हैं। तो ये अभी जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंडर आता है, आम आदमी पार्टी का अंडर। तो वही बीजेपी आम आदमी पर निशाना साध रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है। लेकिन जब धरातल पर उतरने के बाद, ग्राउंड जीरो पे उतरने के बाद स्थिति क्या है यमुना के, एक बार कैमरामैन दिखाएं, इस स्थिति को दिखाएं कि कैसे ये जो आप जो देख रहे होंगे, ये तो मैं ऐसे कुछ नहीं बोल सकता हूं क्योंकि ये माता रानी का यहाँ विसर्जन किया गया है। देखिए ये प्रतिमा को आप देखिए ध्यान से कि माँ सरस्वती का है। माँ सरस्वती का प्रतिमा को जो छात्र हैं दिल्ली से पूजा पाठ करके और विसर्जन यमुना नदी में किए हैं। आखिरकार सवाल ये उठता है कि क्यों विसर्जन, जब धर्म की बात आती है बड़े बड़े वादे करते हैं, तो क्यों माँ सरस्वती को इस गंदी, देखिए माँ सरस्वती और माँ यमुना दोनों एक है, लेकिन सरकार के द्वारा जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं दिल्ली पूरे यमुना को गंदा और मैली कर दी गई है। देखिए कैसे बदबू आ रही है, मैं आपको बताऊं, देखो कि जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो बदबू आ रही है इस पानी से, क्योंकि जो माँ के नाम पे रोज ला के प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं वही माँ यमुना को गंदा कर दी गई है। और वही माँ यमुना में जब विसर्जन किया गया है माँ सरस्वती के प्रतिमा को, तो देखिए पूरी तरीके से डूबा हुआ भी नहीं है, ये माँ सरस्वती अच्छे तरीके से विसर्जन भी नहीं है। ये पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से यमुना की स्थिति है। और कल बात करें तो स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो आई थी और केजरीवाल पे तंज कसी थी कि केजरीवाल के सरकार यमुना नदी को साफ सफाई में बड़े बड़े वादे कर रहे थे, वो वादे ध्वस्त नजर आ रहे हैं। तो वहीं कुछ दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री आकर यमुना नदी में पानी पीने का एक्टिंग किए थे, पानी पिए नहीं थे, पानी पीने का एक्टिंग किए थे। वो फिर उस पानी को उसी यमुना नदी में, उसी जो माँ यमुना के नाम से माँ के दर्जा दिया गया है, माँ है जो हमारी यमुना, उसी पे वो कह सकते हैं कि पानी को थूक दिए थे, निकाल दिए थे। वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। तो वहीं तमाम बड़े जो मीडिया है वो ये दिखा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितने भी बीजेपी के पार्टी के नेता है बड़े बड़े, वो आकर जो नौटंकी कर रहे थे, जो नाटक कर रहे हैं, वो सारे बीजेपी के सपोर्ट में दिखाया जाए। तो आप धरातल पर स्थिति देख सकते हैं कि कैसे, आप एक बार फिर से कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि माँ का जो प्रतिमा विसर्जन किया गया है इसको दिखाएं कि कैसे अपमान, धर्म का अपमान किया गया है। सनातन धर्म के संस्कृति को, जो संस्कृति सभ्यता है कि माँ का पूजा करने के बाद 3 दिन वो विसर्जन किया जाए, उन्हें उनके जो प्रतिमा है वो पूरे तरीके से विलुप्त हो जाए पानी में, ताकि उनको अपमान ना हो, अपमान ना सहना पड़े। लेकिन आप देख सकते हैं कि कई ऐसे प्रतिमा हैं जो सीधे तौर पर आपको वीडियो में नजर आएंगे, सारे प्रतिमे आखिरकार कल बीच परसों 2 दिन हो गए विसर्जन किए हुए, लेकिन ये 2 दिन में माता रानी का प्रतिमा अच्छे तरीके से विलुप्त नहीं हुआ है, पानी में विसर्जन नहीं हुआ है, जिसके कारण इसे अपमान
कहा जा सकता है, क्योंकि ये पानी दिल्ली के जितने भी नाला है वहां से निकल कर आ रही है और उससे ज़्यादा यहाँ का कचरा फैला हुआ है, जो कि यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। आप कैमरामैन से दिखाएं कि नाविक जो है यहाँ वो साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं, कुछ प्रतिदिन साफ सफाई कर रहे हैं कि ये कैसे माता रानी का जो विसर्जन हो गया, मतलब विसर्जन करने के बाद जो जिससे मिट्टी छूट गई है, विलुप्त हो गई है माता रानी, उसके लकड़ी को, उसके जो ढांचा बनाया जाता है, ढांचा कहते हैं, उसको निकालने के एक एक करके निकाल कर सफाई जारी है, सफाई कर रहे हैं ताकि यमुना में गंदगी ना फैले। लेकिन जब तमाम दावे जो दिल्ली सरकार ये कहती है, केजरीवाल जी कहते हैं कि हम यमुना में डुबकी लगाएंगे, पहले कहे थे 2023, 2024, अब कह रहे हैं 2025 आ गई, लेकिन यमुना में डुबकी तक लगाने नहीं आए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जी कब यमुना में लाकर डुबकी लगाएंगे? क्या अब ये 2047 के लिए तो नहीं वादा कर रहे हैं कि मैं 2025 से लेकर 26 ऐसे 47 में जाकर मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा? तमाम ऐसे कई सवाल मन में उठ रहे हैं। यही केवल एक पार्टी पे नहीं, तमाम कई पार्टियां जब छठ पूजा आती है तब जोर पकड़ लेते हैं यमुना नदी के सफाई को लेकर। कई पार्टियां लाकर खुद से एक गिलास लाकर और जो ढोंग, जो नौटंकी कहते हैं ना, उसे जो थिएटर भी नहीं कह सकते, तो थिएटर भी उससे अच्छा होता है, उससे भी खतरनाक एक्टिंग करने के लिए कई तमाम पार्टियां, सभी पार्टियां अलग अलग, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब लाकर गिलास लेकर ये दिखाते हैं कि हम यमुना को साफ कर देंगे। लेकिन धरातल पर उतरने के बाद सारे यमुना नदी में देख सकते हैं कि गंदगी ही मिलती है। इससे जनता की स्थिति को समझिए कि जनता कैसे रह रही होगी। इसमें किसका घाटा होता है? जनता की घाटा होता है। नेता बड़े बड़े महलों में, शीश महलों में, एसी गाड़ी में, और जब नेता का रैली निकलता है तो देखिए, एक बार एक चीज और मैं आपको दिखाऊं, कैमरामैन एक बार इस पुल के ऊपर दिखाए कि कैसे तमाम कई गाड़ियां जाम लगी हुई है। अगर यही कोई नेता आ जाए, अभी तमाम दिल्ली में रैली की भी सोच रही है, क्योंकि 5 तारीख से पहले अब वो डोर टू डोर रैली कैंपेन शुरू कर दिए हैं, तो जगह जगह जाके सभी बड़े नेता, पार्टी का बड़े चेहरा जाकर रैली कर रहे हैं। तो उस रैली की वजह से देख सकते हैं कि कैसे जाम लग जाती है हर पुल पे, हर इतना ट्रैफिक हो जाती है, इतना जाम लगता है कि जनता के अपने ऑफिस आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे सवाल से, ये सारे नज़ारा देखते हुए तमाम बस एक ही सवाल उठता है कि आखिरकार नेता, मंत्री, विधायक क्यों अपने जीत और अपने सत्ता के लिए जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि जनता को हम सुरक्षा देंगे, तमाम कई ऐसे स्कीम लाएंगे, वो सारे स्कीम और सुरक्षा ध्वस्त होते नजर आते हैं। तो हमारे साथ अभी भैया आए थे और ये माता रानी को विसर्जन करने आए थे, और क्या स्थिति है हम इनसे बात करेंगे। भैया, आप माता रानी का विसर्जन करने आए थे, आपको माता रानी का विसर्जन करने में बिल्कुल मजा नहीं आया। बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना 100%, 1% भी मजा नहीं आया। आप देख ही रहे हो मूर्ति वहाँ कैसी है, वहाँ दिखाइए कैमरा, वहाँ देखिए वो मूर्ति अभी हमने सराई है, और उस मूर्ति को देखो पूरी वो डूबी भी नहीं है। कहने को 7 बार 5 बार उसको डुबका के फिर आगे सिराया जाता है। वो मूर्ति हमारी वैसी की वैसी है। अब वो तो बेकार ही है ना। ये हमने अपनी तरफ से सिरा दिया, लेकिन आगे को वो ऐसी पड़ी रहेगी जब तक इसमें जल की सफाई नहीं होगी, कीटाणु नहीं इसके खत्म होंगे। ये पन्नी पड़ी है, कचरा पड़ा है, फूल माला पड़ी है, इसको इसमें सफाई विभाग लाया जाए जो यहाँ की सफाई कर सके। आप इसे किसे जिम्मेदार मानते हैं इस स्थिति को? ये तो यहाँ के जो दिल्ली का अपना जो है नेता है, जो भी है, मिले उसी को जिम्मेदार मानेंगे ना, क्योंकि दिल्ली तो उसके हक में आती है। हम तो यूपी से, नोएडा से आए हैं, तो जो हमारे उधर की दिक्कत हुई तो वो तो यूपी वाले को माना जाएगा ना। अच्छा, तो आप इस स्थिति को देखें, जब आप यहाँ जब विसर्जन कर रहे हैं तो बदबू आ रही थी, तो तमाम ऐसे कई, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि जैसे बीमारी भी फैल सकता है इससे, तमाम ऐसे, तो कुछ भी हो सकता है इसमें, पानी गंदा है इसमें। चलो हम भी गए हैं, खुदा न खास्ता हमारे पैर में ही कुछ ना कुछ हो जाए। इसे जब यमुना को माँ माना जाता है और माँ सरस्वती का भी विसर्जन हुआ, इसे कितना दुख होता है आपको? एक ही है, लेकिन इसमें देख रहे हो आप कंडीशन पूरे में देख रहे हो, यहाँ से वहां तक कितना गंद पड़ा है। गणेश जी भी कब के विसर्जन हुए थे, कब के वहाँ पड़े हैं। ये सफाई यहाँ होने चाहिए। कितना दुख होता है आपको, मतलब एक जनता को? तो दुख तो होता ही है भैया। 5 दिन 2 दिन जो हम पूजा करके विसर्जन इनको स्थापित करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन हम इनको विसर्जन करते हैं, तो दुख होता है ना। आप 5-6 मूर्ति इधर पड़ी है, सारी डूबी नहीं है अच्छी तरह से। जहाँ देखोगे कचरा ही कचरा है। वहाँ से चल के आए हो तो कचरा ही कचरा है। धन्यवाद।
ठीक है भैया, देखिए जैसे जिस प्रकार से हमें बताएं कि कितना दुख होता है, माता रानी का 2 दिन तक रख के साथ में पूजा करते हैं, मन मोह लेती है माता का प्रतिमा। जब माँ को प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो छात्रों का मन मोह लेती है, श्रद्धालुओं का मन मोह लेती है माँ। तो माँ को भी अपने से दूर करने में जिस प्रकार से दुख होता है, वही एक समझ सकते हैं कि गंदे पानी में जब यमुना भी माँ है, उस माँ के जब माँ को गंदा किया जाता है ना, तो समझ सकते हैं कितना दुख होता होगा और कितना सोचने वाली बात है। मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ इस बात को। तो जिस प्रकार से आपने सुना भैया को, तो आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर ये इसकी जिम्मेदार कौन है। ये तमाम सवाल मैं लेकर फिर से आता रहूँगा, तब तक बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं कैमरामैन संदेश सक्सेना के साथ क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत।